राज्यसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 राज्यों की 26 सीटों पर चुनाव होंगे। ये बड़ी खबर। 18 जून को मतदान होना है, 18 को ही नतीजे सामने आएंगे। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव होंगे। एमपी की 3 सीट जिस पर बीजेपी के सांसद हैं जॉर्ज कुरियन, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, सुमेर सिंह सोलंकी, और 1 सीट पर कांग्रेस के सांसद हैं दिग्विजय सिंह। ये सीट खाली हो रही है और आप देखना है कि कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है, बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाती है। राज्यसभा का रण आपको बता रहे हैं और 12 राज्यों की 26 सीटों पर मतदान होगा अगर नौबत आई तो। और ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं। जनप्रतिनिधि राज्यसभा के चुनाव में वोट करते हैं। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, बड़ा दिलचस्प है 12 राज्यों की 26 सीटों का एक गणित। मध्य प्रदेश भी 3 सीटों को लेकर राज्यसभा में उतरेगा मैदान में, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से उम्मीदवार कौन होगा ये तो चर्चा चली रही है मध्य प्रदेश में। क्या कोई नया करिश्मा देखने को मिल सकता है, नया चमत्कार देखने को मिल सकता है? क्योंकि राजनीतिक दल चौंकाते बहुत हैं। क्या ये माने कि अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री बदले हैं कर्नाटका के, वो राज्यसभा जा सकते हैं कांग्रेस के सिद्धारमैया? देखिए विवेक, राजनीति में जैसा आप बता रहे हैं चौंकाने वाले कई फैसले होते रहे हैं और इस बार भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ चौंकाने वाले जो है मामले सामने आ सकते हैं। मसलन जैसा कि आप जो है कर्नाटक को उदाहरण दे रहे हैं, उसी तरह से दूसरा उदाहरण तमिलनाडु का भी पड़ा हुआ है। टीवी के माना जा रहा है कि अपनी खाता जो है राज्यसभा में यहाँ से खोल सकती है, लेकिन यहाँ पे इफ एंड बट ये है कि क्या जो समझौते हुए थे, कांग्रेस ने उनको ऐन मौके पर समर्थन दिया था, क्या उसका वो कर्ज कांग्रेस को वो सीट जो है एक राज्यसभा की देकर के चुकाएंगी? क्योंकि विधानसभा में अच्छा खासा वो जो है अच्छी खासी संख्या टीवीके के पास है। इसी तरह से आप देखेंगे कई राज्यों में, जैसे भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में 1 सीट मांग रही है, क्योंकि वहां पे 4 राज्यसभा की सीटें हैं जिसमें से 1 सीट मांगने पे विचार किया जा रहा है। लेकिन लेकिन उसको जो है चंद्रबाबू नायडू के ऊपर छोड़ा गया है। कल यहाँ दिल्ली में जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी और उस बैठक में खासतौर पर राज्यसभा की सीटों में 12 सीटें तकरीबन भारतीय जनता पार्टी जो है अपने लिए चाहती है और बाकी 12 पे उनका जो ये लक्ष्य है कि जो सहयोगी दल है वो रहे। लेकिन आंध्र प्रदेश वाला जो मसला मैं बता रहा हूँ वो बड़ा दिलचस्प ये है कि ये चाह भारतीय जनता पार्टी रहे कि वो सीट उन्हें भी मिल जाए, लेकिन यह भी कह रही है कि इसमें जो सहमति होगी वो पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू को होगी। अब चंद्रबाबू नायडू क्या दरियादिली दिखाते हैं ये देखने वाली बात होगी। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, तीनों सीटों को लेकर के भी कल यहाँ महामंथन हुआ था और ये जरूर यहाँ सीटों पे देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं पे दाव लगाने जा रहे हैं जो संगठन के लिए भी ज्यादातर समर्पित रहे हैं। यानी कि संगठन, सरकार और जो राज्यसभा की जो सदस्यता जो है, इन सारे समीकरणों को साधते हुए ये जो है फैसले जो है भारतीय जनता पार्टी ले रही है। कांग्रेस की तरफ से भी एक तरह से कोशिश है कि इस दौर में, जबकि उनकी जो है कहा जाए कि साउथ के अलावा अगर छोड़ दे तो नॉर्थ में उनकी कोई ज्यादा उपस्थिति नहीं है, वो कम से कम अपनी पार्लियामेंट में मौजूदगी को किसी तरह से कायम रखें और अच्छे लोगों को लाए जहां से वो अपनी बातें मुखरता से रख सके। भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा बैलेंस भी बना रही है। जैसे रवनीत बिट्टू है, जॉर्ज कुरियन है, ये मंत्री हैं लेकिन इनकी दोबारा वापसी को लेकर भी चर्चा है। साथ ही एक और अहम चर्चा इस बात की चल रही है कि एम बीरेन्द्र सिंह जो मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भी एकोमोडेट किया जा सकता है, राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो इस तरह के समीकरण जो है वो लगातार जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं। और जो बाहर मध्य प्रदेश पर भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सुमेर सिंह सोलंकी, दिग्विजय सिंह और जॉर्ज कुरियन की सीट खाली हो रही है। जॉर्ज कुरियन तो केंद्रीय मंत्री है, तो हो सकता है कि उनको एक बार फिर से मौका मिले, लेकिन सुमेर सिंह सोलंकी के स्थान पर बीजेपी किसे सांसद बनाएगी और दिग्विजय सिंह के स्थान पर कांग्रेस किसको मौका देगी? देखिए जो चर्चाएं हैं वो कई सारे नाम जो है इस रेस में चल रहे हैं। अगर हम जॉर्ज कुरियन को अलग कर देते हैं, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि जॉर्ज कुरियन जो है वो दोबारा जो है संसद में जो है आ सकते हैं। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं 2 सीटों को लेकर के, कांग्रेस जो है वो हालांकि पहले से ये तय था कि ये पहले बताया जा रहा था कि दिग्विजय सिंह जो है अब दोबारा जो है वो सदन का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो इस चीज को छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ तो स्थिति जो है ये बड़ा ही कांटे की बनी हुई है, कांग्रेस के भीतर भी बनी हुई है। दूसरी जो है सीट की अगर जहां तक बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दावेदार हैं, जिसमें एक नाम लेना जो है वो मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी के मामले में अगर हम एक किसी का नाम ले लेते हैं
तो वो कई बार हम देखे हैं कि जो भविष्यवाणी करने वाले हैं वो मुंह की खाते रहे हैं। लेकिन जो कल जो बैठक हुई है उस बैठक का मूल सार यही। आज एक और बात बता देता हूं आपको जी। कि कल के अलावा आज एक और अहम बैठक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में नितिन नवीन में। यहाँ पे संगठन के प्रदेश के तमाम अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पहुंचेंगे। और यहाँ पे बैठक के दौरान न सिर्फ सांगठनिक ढांचे बल्कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भी विस्तृत जो है बातचीत की जाएगी। और बड़ी इसमें खबर जो है आपने दी कई है अमृत, ये बड़ी खबर आपने दी है कि प्रदेश अध्यक्षों के साथ नितिन नवीन आज बैठक करने जा रहे हैं और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अमृत तिवारी दिल्ली से एक बड़ी खबर बता रहे थे कि आज नितिन नवीन प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहेंगे। तो एक नई जानकारी यहां पर सामने आई है और राज्यसभा चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी हो जाएगी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि 8 तारीख तक चलेगी।